नमस्कार दोस्तों। कभी आपने सुना है कि कोई शराब की दुकान खुली और उस पर कारोबार न रहा, ग्राहक नहीं आए, कारोबार फेल हो गया और दुकान बंद हो गई? कभी नहीं सुना होगा। किसी भी कोने में, शहर के, गांव के किसी भी कोने में यदि कोई शराब की दुकान खुल जाती है या नशीली चीज़ों से संबंधित कोई भी काम खुल जाता है तो कारोबार सिर चढ़कर बोलता है। किसी भी शहर में, किसी भी प्रदेश में एक अलग बात है कि किसी जगह पर गवर्नमेंट, सरकार प्रतिबंधित कर दे नशे के कारोबार को, लेकिन यदि सरकार की देखरेख में कोई व्यक्ति शराब का या कोई किसी भी नशीली चीज़ का कोई काम करता है, वो कारोबार कभी फ्लॉप नहीं होता। क्यों? इसके पीछे क्या कारण है? क्या इस कारोबार को ग्रहों के दोष नहीं लगते? क्या इस कारोबार को वास्तु की आवश्यकता नहीं होती? क्या इस कारोबार को किसी भी ऐसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती? अनाप शनाप पैसा आता है, खूब तबीयत से बहुत शानदार कारोबार चलता है, सुबह दुकान खुलते ही सेल शुरू हो जाती है, रात को जब तक दुकान खुली रहती है तब तक सेल लगातार बनी रहती है। ऐसा क्या है कि ये कारोबार इतना सिर चढ़कर बोलता है? इसके अलावा यदि आप देखें तो बहुत बड़ी संख्या में नॉन वेजिटेरियन जो लोग हैं, जो मांसाहार करते हैं, मांसाहार से संबंधित दुकानें आपको कभी खाली नहीं मिलेंगी। बहुत बड़ी संख्या में लोग मांसाहार करते हैं। सुबह दुकान खुलते ही मांस की दुकानों पर बिक्री शुरू हो जाती है, देर रात तक बिक्री होती रहती है। और अगर ईमानदारी से और सच्चाई को देखा जाए तो बात यह है कि ये ऐसा कारोबार है जो कभी फ्लॉप नहीं हुआ। इसके पीछे कारण क्या है? दोस्तों, नशे से संबंधित या इस तरह के जितने भी नेगेटिविटी परोसने वाले, जो आसुरी शक्तियों को बढ़ाने वाले जो कारोबार होते हैं, ये शनि और राहु के आधिपत्य में होते हैं। नकारात्मकता से संबंधित जो भी कारोबार है वो शनि और राहु के अधिकार क्षेत्र में आता है। अब यहाँ पर देखा जाए तो क्या राहु और शनि अगर किसी इस तरह के किसी कारोबार को कर रहे हैं तो क्या उस कारोबार स्थल को या कारोबार को करने वाले को राहु या शनि पीड़ित नहीं करते? इस पर बहुत ज़बरदस्त विचार करने की ज़रूरत है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस कारोबार को करने वाले जो लोग हैं उनको शनि और राहु के दोष झेलने नहीं पड़ते। ये एक परम सत्य है कि हम लोग कलयुग में जी रहे हैं, कलयुग चल रहा है। यहाँ पर इस युग में नकारात्मकता की तीव्रता बहुत ज़्यादा है, गति बहुत ज़्यादा है, सकारात्मकता की गति बहुत हल्की है। आप अगर शुभता की तरफ भी जाएंगे, आज के युग में यदि आप किसी की मदद करने को भी हाथ बढ़ाएंगे तो भी लोग आपके सेवा भाव को देखते हुए भी बहुत से लोग इस बात पे शक करेंगे कि ये आखिर ऐसी सेवा कर क्यों रहा है, इसके पीछे इसका क्या स्वार्थ है। तो नेगेटिविटी इज मच फास्टर देन पॉजिटिविटी, ये सूत्र किसी विद्वान ने बिल्कुल सही दिया है। अब राहु और शनि ये नशीली चीज़ों के कारक हैं। अब ये करते क्या हैं? देखें, जिस जातक की कुंडली में इनका दोष होता है, कुंडली के दूसरे भाव से
राहु और शनि का संबंध होता है और लग्न भी पीड़ित होता है, तो ये तय है कि बहुत से जातक नशीली चीज़ों का प्रयोग करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। जैसे जैसे सूर्य डूबता है, संध्या होने लगती है, लोगों का मन करने लगता है। वो मन नशीली चीज़ के लिए क्यों करने लगता है? क्योंकि लोगों के आसपास अंधेरा होना शुरू हो जाता है और अंधेरे पर राज है शनि और राहु का। जब अंधेरा शुरू हो जाता है हमारे आसपास चारों तरफ, तो वो जो वाइब्रेशंस हैं वो हमारे अंदर छुपे हुए राहु और शनि की जो वाइब्रेशंस हैं उनको टच करती है। जब व्यक्ति की कुंडली में शनि या राहु का संबंध कुंडली के दूसरे भाव से है, क्योंकि कुंडली का दूसरा भाव मुख भाव है, हमारे मुंह का, हमारे खाने पीने का, तो ऐसी स्थिति में बहुत बड़ी संख्या में लोग इस कारोबार को करते या ऐसी चीजों को रोजमर्रा के जीवन में सेवन करते पाए जाते हैं। अब कारोबार अगर कोई व्यक्ति शराब का कर रहा है, तो क्या उसकी कुंडली में ऐसा प्रबल योग है कि वो शराब के कारोबार से बहुत बड़ा पैसा कमा सके? तो इसका तात्पर्य ये हो जाता है कि केवल वही व्यक्ति शराब के कारोबार से पैसा कमा सकता है जिसकी कुंडली में राहु या शनि बली हो। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। यदि कोई व्यक्ति, अब हम व्यक्तिगत तौर पर हम कुछ लोगों को जानते हैं जो कि अच्छे कारोबारों से जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टीज के कारोबार हैं, जिनके कई उद्योग भी हैं, अच्छे अच्छे उद्योग हैं, अच्छे उद्योगपतियों में उनकी गिनती है, लेकिन उनके पास शराब की दुकानें भी हैं। तो ऐसा क्या उनके कुंडली के अंदर ऐसे क्या शानदार योग हैं कि वो एक साथ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रास्तों से धन कमा रहे हैं? तो दोस्तों, इसका सीधा सा जवाब ये है कि जन्म कुंडली के अंदर राहु का संबंध अगर कुंडली के तीसरे भाव से, छठे भाव से, 10वें भाव से और 11वें भाव से है, और कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी के साथ राहु का संबंध है, तो जातक राहु के और शनि के काम को करके उस काम से जल्दी पैसा कमाने की योजना बनाता है। दशम भाव कर्म स्थान है, एकादश भाव लाभ स्थान है। काल पुरुष कुंडली में 10वें और 11वें स्थान का स्वामी स्वयं शनि है। कुंडली का दूसरा भाव धन स्थान है। तो कुंडली के तीसरे और छठे भाव में शनि और राहु बली कहे गए, पावरफुल है। एकादश भाव में पावरफुल है, दशम भाव में पावरफुल है। तो जातक का लग्न, जब लग्न का स्वामी जब इस प्रकार से राहु और शनि के साथ ग्रह दृष्टि में, दृष्टि संबंध में, युति में यदि शामिल हो जाता है, कर्मेश शामिल हो जाता है, तो जातक को निश्चित तौर पर ऐसे कारोबार से शानदार लाभ देखने को मिलते हैं। इन कार्यों में, इन कारोबारों में किसी तरह की नकारात्मकता आपको देखने को नहीं मिलेगी कि आज हमारी सेल नहीं हुई। आपने देखा होगा कोरोना के समय में जब लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं था, लोग 100 रुपए की शराब को 400 और 500 रुपए का खरीद कर भी पीने को तैयार थे। ये कड़वी सच्चाई है।
और हिंदुस्तान की इकोनॉमी में शराब का, नशीले कारोबार का बहुत बड़ा योगदान है। अर्थव्यवस्था को योगदान नशे के कारोबार का भी काफी बड़ी मात्रा में है। तो दोस्तों, इस चीज को कैसे स्वीकार किया जाए कि ये नकारात्मकता है। कुंडली में नकारात्मकता हो तो धन कमाने में दिक्कत आती है, लेकिन यही नकारात्मक ग्रह यदि आप इनका कारोबार शुरू कर देते हैं तो बड़ी मात्रा में जातक पैसा कमाना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, ये एक बहुत गहन अध्ययन का विषय है। इस पर हमारे काफ़ी रिसर्च हमारी अभी जारी है और इस विषय पर हम आगे भी आप लोगों के लिए अलग अलग ग्रह योग के साथ वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों, इस तरह का कारोबार जो कि नकारात्मक ग्रहों की श्रेणी में आता है, नेगेटिविटी परोसता है ये कारोबार। अगर कोई दुकान शराब बेच रही है तो शराब पीने वालों की एक्टिविटीज, आसुरी प्रवृत्तियों को जागृत कर रही है शराब। तो समाज में आसुरी प्रवृत्तियों को परोस रही है शराब और कारोबार सिर चलकर बोल रहा है। तो जीवन में हम रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ऐसी सच्चाइयां भी देखते हैं जो बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि नकारात्मक नशीली चीज़ों के कारोबार में अच्छा पैसा है तो सभी नकारात्मक चीज़ों से कारोबार करना शुरू कर देंगे। नहीं कर सकता हर व्यक्ति। इसको करने के लिए, इस कारोबार में जाने के लिए भी आपके कुछ नकारात्मक ग्रह प्रधान होने चाहिए। और साथ में बुध कारोबार का कारक है। बुध का मजबूत होना तो आवश्यक है ही। तो दोस्तों, अगले वीडियो में आपके सामने उपस्थित होंगे एक नई जानकारी, एक नए विषय के साथ। और इसी विषय से संबंधित हमारी जो रिसर्च लगातार जारी है, इस पर भी हम नए नए ग्रह योग के साथ आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और ज्योतिष पसंद करने वाले लोगों के साथ हमारे वीडियोज़ को शेयर किया करें। धन्यवाद दोस्तों।